हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर स्वीटी शर्मा। और बेटा आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटेड डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री कल्चर। मुर्गियों में होने वाले विभिन्न रोग एवं उनका प्रबंधन। बेटा फर्स्ट डिजीज जो है वो है न्यूकैसल डिजीज या फिर इसको हम बोलते हैं रानीखेत रोग, ठीक है, जिसे आरडी भी बोलते हैं। तो ये जो रानीखेत रोग है ये कैसा होता है? ये एक वायरल डिजीज होती है। इसमें मुर्गियों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ये प्रभावित होता है। रानीखेत के प्रभाव के कारण मुर्गियों में अंडे उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि एग प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। तो हमें तीन चीजें याद रखनी है कि ये एक वायरल डिजीज है, इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेजरली प्रभावित होता है और एग प्रोडक्शन इनमें कम हो जाता है। अगर ये रोग बहुत ज्यादा फैल जाता है, सीवियर हो जाता है, तो मुर्गियों में क्या देखी जाती है? मृत्यु देखी जाती है। ठीक है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं रोग के? रानीखेत रोग जल प्रदूषण के कारण फैल सकता है। ये एक संक्रामक रोग है, यानी कि संक्रमित मुर्गी के कारण फैल सकता है। अगर ग्रुप में किसी एक मुर्गी को रानीखेत है तो ये एक मुर्गी से दूसरी मुर्गियों में क्या होगा? फैल जाएगा। ये जनरली पैरामिक्सो वायरस के कारण फैलने वाला रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लक्षण। अगर हम देखें तो इस रोग के प्रमुख लक्षण है गर्दन का मुड़ना, यानी कि जो गर्दन है, नेक है, वो क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। इसे कहते हैं टॉर्टिकोलिस। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? टॉर्टिकोलिस। पंख और पैरों का पक्षाघात हो जाता है, यानी कि पैरालाइज हो जाती है। पंख और पैर जो है वो टोटली पैरालाइज हो जाते हैं। कंघी का साइनोसिस देखा गया है, यानी ब्लड सर्कुलेशन और लंग्स से रिलेटेड डिजीज देखी गई है। चेहरे की सूजन देखी गई है। दस्त हो जाते हैं, पीले रंग के इनमें दस्त होने लगते हैं। एग प्रोडक्शन कम हो जाता है और अचानक से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो इंटेस्टाइन है, आंत्र है, उसमें रक्तस्राव हो जाता है। प्रोवेंटिकुलस में पेटिकल रक्तस्राव हो जाता है। श्वसन पथ जो है, स्पेशली ट्रैकिया वाला जो रीजन होता है उसमें एक्यूमुलेशन देखा जा सकता है, या फिर श्लेष्मा जो है उसका बहुत ज्यादा स्त्राव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रोकथाम एवं नियंत्रण कैसे करेंगे? टीकाकरण करवाएंगे, उचित प्रबंधन रखेंगे। जब जैव सुरक्षा से संबंधित जितने भी प्रोटोकॉल्स बने हैं उनका सख्ती से पालन करेंगे तो इस रोग को क्या किया जा सकता है? प्रभावी रूप से होने से रोका जा सकता है। लेंटोजेनिक और मेसोजेनिक दोनों प्रकार के जो वायरल टीके हैं इनको हम क्या करेंगे? यूज लेंगे, ताकि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो क्या हो सके? डेवलप किया जा सके। स्वस्थ जो चूजे हैं उनको 1 से 4 दिन में ही क्या कर दिया जाएगा? टीकाकरण करवाया जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइजोल के साथ क्या करेंगे? फॉर्म परिसर, यानी कि जो पोल्ट्री फॉर्म है उसमें, और वहां जो उपकरण है उनको क्या करेंगे? नियमित रूप से कीटाणु शोधन करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ रानीखेत रोग। नेक्स्ट हम देखेंगे मारेक डिजीज। देखो बेटा, मारेक जो डिजीज है इसकी प्रकृति क्या होती है? ये भी एक वायरल डिजीज होती है। ठीक है, ये गैलिड हर्पिस वायरस के कारण फैलने वाला रोग होता है। ये पोल्ट्री का संक्रामक वायरल रोग होता है। ठीक है, ये 12 से 24 सप्ताह की आयु की जो मुर्गियां हैं उनके लिए क्या रहता है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, इस रोग के क्या क्या कारण हैं? देखिए, ये बीटल्स के कारण फैलता है, ये गोबर के कारण फैलता है, और हर्पीज वायरस के कारण ये अत्यधिक रूप से फैलता है। इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं? देखिए, ये मेजरली 2 रूपों में प्रकट होता है। ये तीव्र होता है और शास्त्रीय रूप में ये पाया जाता है। ठीक है ना, ये एक्यूट होता है और क्लासिकल फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, 12 सप्ताह की जो एज ग्रुप की मुर्गियां होती हैं उनमें ये पैरालाइज करता है या फिर उनमें लंगड़ापन उत्पन्न करता है। वो प्रॉपरली क्या नहीं कर सकते? चल नहीं पाते हैं। ठीक है, लिम्फोमा के कारण इनकी क्या हो जाती है? तेजी से मृत्यु हो जाती है।
पक्षी जो हैं ये अवसाद, डिप्रेशन में चले जाते हैं, रक्ताल्पता, एनीमिया इनमें देखा गया है, भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट देखा गया है, क्षीणता हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, वजन में कमी आ जाती है, ठीक है, लॉस ऑफ वेट देखा गया है और डायरिया की कंडीशन इनमें देखी गई है, ठीक है। ये प्रमुख लक्षण है। ये मेजरली तीव्र जो रूप है, हमने अभी बात की कि ये जो रोग है, मारेक जो डिजीज है, ये 2 फॉर्म में प्रकट होती है। ये तीव्र हो सकती है, एक्यूट हो सकती है, या फिर शास्त्रीय हो सकती है, क्लासिकल फॉर्म हो सकता है। अगर इसका तीव्र रूप है तो 4 सप्ताह से अधिक की उम्र की जो पक्षी होते हैं उनमें ये मेजरली देखी गई है, और मृत्यु दर तीव्र में कितना होता है, 60% तक काउंट किया गया है, ठीक है। क्लासिकल फॉर्म में क्या होता है, 12 सप्ताह से अधिक आयु की जो पक्षी हैं उनमें ये देखा गया है, और इनमें मृत्यु दर लगभग 10 से 30% तक पाई जाती है, ठीक है। सामान्यतः पक्षी में समन्वय की कमी हो जाती है, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लंगड़ापन उनमें आ जाता है, पंखों और पैरों का आंशिक पूर्ण पक्षाघात देखा गया है, पंख और पैर पैरालाइज हो जाते हैं, खड़े होने में वो क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, ठीक है। क्षणिक पक्षाघात सिंड्रोम इनमें देखा गया है, मतलब एक साइड के जो पैर हैं उनमें वो क्या हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। इनमें भी टॉर्टिकोलिस जो है वो देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा इनमें नेत्र संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी पाई जाती हैं। इसके अलावा इनमें आंतरिक जो अंग होते हैं, ठीक है, उनमें लिम्फोइड ट्यूमर देखा गया है, पैरों का पक्षाघात देखा गया है, और बढ़े हुए पंख रोम देखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नियंत्रण कैसे करेंगे इस रोग को। जैव सुरक्षा से संबंधित जितने भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ये स्वच्छता का पूर्णतः ध्यान रख के, यानी कि जो पोल्ट्री फार्म है उसको पूर्ण रूप से क्या किया जाना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि इस तरह की जो डिजीज हैं उनको रोका जा सके, और समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज देखिए, संक्रामक बर्सल रोग, जिसे IBD भी कहते हैं। ये डिजीज भी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा संक्रामक होती है, ठीक है। इसे गैम्बैरो रोग, संक्रामक बर्साइटिस और एवियन नेफ्रोसिस कहा जाता है। ये 0 से 6 सप्ताह तक की जो चूज़ें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, यानी उनमें बहुत ज़्यादा देखी गई है। अत्यधिक बढ़ने पर इनमें 80 से 90% तक मृत्यु दर देखी गई है, ठीक है। संक्रामक बर्सल रोग या फिर IBD जो है ये मेजरली बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को टारगेट करता है। इनकी जो टारगेट सेल्स होती हैं वो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं। ये बर्सा ऑफ फेब्रेसियस को भी प्रभावित करता है। इन पक्षियों में इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये संक्रमण के बाद ऊष्मायन की अवधि इनमें छोटी होती है, ठीक है। 3 से 6 सप्ताह की आयु वाली जो मुर्गियां हैं या उससे अधिक एज ग्रुप की जो मुर्गियां हैं उनमें भारी मृत्यु दर देखी गई है, ठीक है। अगर इनमें टीकाकरण विफल हो जाता है, ठीक है, यानी सक्सेसफुल नहीं रहता है, तो ई कोलाई इन्फेक्शन देखा गया है, गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस देखा गया है, इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस, एनीमिया सिंड्रोम देखे गए हैं, ठीक है। इस रोग का प्रमुख कारण क्या है वो देखते हैं। ये मच्छरों के कारण फैलता है। जो अंडे की ट्रे है ये भी वाहक का काम करती है, ठीक है, ये भी संक्रमित होती है तो भी ये रोग फैलता है। और मेजरली ये किसके कारण होता है, बिरना वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। इस रोग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं देखिए। वेंट चोच देखी गई है इनमें, यानी जो बीक होती है वो क्या होती है, बेंट हो जाती है, ठीक है। एनोरेक्सिया देखा गया है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। सीवियर इलनेस में ये करेक्टर देखा गया है। पक्षी हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वाइब्रेट करते हैं। पानीदार और सफ़ेद दस्त होना, रफल्ड पंख होना। रफल्ड पंख का मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्या लगना, ठंड लगना, ठीक है। ये अपने पंखों को क्या करते हैं, बार बार फड़फड़ाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इनको बहुत ज़्यादा कोल्ड लग रहा है, ठीक है। हिलने डुलने में अनुत्सुक होना और बंद आंखें और मृत्यु हो जाना, ये इनके क्या हैं, प्रमुख लक्षण देखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नियंत्रित कैसे कर सकते हैं इनको। 2 सप्ताह की आयु में
ठीक है। 2 सप्ताह की आयु में क्या किया जाना चाहिए? इनको प्राइमरी टीकाकरण करवाना चाहिए, प्राइमरी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। 3 सप्ताह की आयु के बाद इनको इंटरमीडिएट स्ट्रेन के साथ बूस्टर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा देखिए, आहार में विटामिन ई युक्त जो पदार्थ है उनको शामिल करना चाहिए, विषमुक्त आहार देना चाहिए। ठीक है। कूड़े, मृत पक्षी, प्रयुक्त बोरियां, परतों और अन्य जो डिस्पोजल वस्तुएं हैं, ठीक है, उन्हें बुझे हुए चूने के साथ जलाकर या फिर गहरे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। ठीक है। 5% फॉर्मेलिन से वाटर स्कोर फीडरों को क्या करना चाहिए? उपचारित करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। नई पोल्ट्री शेड को क्या करना चाहिए? फॉर्मेलिन के साथ उसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है? इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट डिजीज है संक्रामक सर्दी जुकाम। इस रोग की क्या क्या प्रकृति है? देखिए, आंखों से क्या स्त्राव उत्पन्न होता है, नाक से स्त्राव उत्पन्न होता है और चेहरे पर क्या आ जाती है? इस रोग में सूजन देखी गई है। ठीक है। क्या क्या कारण है इस रोग के? देखिए, दूषित पेयजल हो सकता है। ठीक है, दूषित पेयजल हो सकता है। हिमोफाइल्स पैरागैलिनेरम जीवाणु के कारण फैल सकता है। वृद्ध जो पक्षी होता है उसको क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या क्या लक्षण है। गहरे कूड़े प्रबंधन एवं झुंडों में रोग तेजी से फैलता है, यानी कि अगर ग्रुप में रहती हैं तो ये बहुत जल्दी से फैलता है। ठीक है। इनमें छींकना, नाक, आंखों के द्वारा बलगम जैसा स्त्राव जो होता है वो निकलता है। चेहरे से सूजन देखी गई है। अगर ये सीवियर कंडीशन हो जाती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, सांस लेने में कठिनाई देखी गई है। ठीक है। और अंडे के उत्पादन में क्या हो जाती है? गिरावट देखी गई है। ठीक है। इस रोग को कैसे रोका जा सकता है? जैव सुरक्षा हेतु जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है। स्वस्थ जो पक्षी हैं उनको संक्रमित पक्षियों से क्या करना चाहिए? दूर रखना चाहिए। समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। ठीक है। जो पोल्ट्री फार्म है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, कीटाणु शोधित रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, संक्रामक ब्रोंकाइटिस आईबी। आईबी देखिए, ये भी क्या है? बहुत ज्यादा संक्रामक है और श्वसन संबंधी बीमारी होती है। ठीक है। ये डिंब वाहिनी को प्रभावित करती है, फेलोपियन जो ट्यूब है उनको प्रभावित करती है और गुर्दे यानी कि लंग्स को भी क्या करती है? ये प्रभावित करती है। ठीक है। क्योंकि देखो, नाम ही ब्रोंकाइटिस है तो ऑब्वियसली किसको प्रभावित करेगी? लंग्स को तो प्रभावित करेगी ही। ठीक है। 6 सप्ताह से कम उम्र के जो पक्षी हैं उनमें ये बहुत ज्यादा देखा गया है। ठीक है। एग प्रोडक्शन और एग क्वालिटी में क्या होता है? इसके प्रतिकूल प्रभाव देखे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्या क्या कारण हो सकता है रोग के? क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, दूषित फीडिंग के कारण हो सकता है, संक्रमित पक्षियों के अंडों के छिलकों के कारण ये फैल सकता है और संक्रामक ब्रोंकाइटिस वायरस के कारण ये डिजीज जो है वो फैलती है। ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, इनको पढ़ लेना। लक्षण जो हैं वो क्या क्या देखे गए हैं? देखिए, लक्षण में आता है छींकना, खांसना, हांफना। ठीक है। श्वास नली से आवाज आना और आंसू बहना, नाक से स्राव होना, ये प्रमुख लक्षण देखे गए हैं। ठीक है। चेहरे पर सूजन देखी गई है। श्वसन संबंधी आवाजें रात के समय स्पष्ट सुनाई देती हैं। ठीक है। ये सर्वाधिक रूप से वयस्क में क्या करते हैं? अंडवाहिनी को प्रभावित करते हैं, जिससे एग की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है? डिसरप्ट हो जाती है या फिर एग जो है वो एबनॉर्मेलिटी के साथ प्रोडक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या क्या किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है इसको? स्वच्छता संबंधी नियमों को सख्ती से पालन करना चाहिए। समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट डिजीज देखिए गाउट। क्या क्या लक्षण है देखिए, इसमें जो लंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर यूरेट्स का जमाव हो जाता है। अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं उनको कैल्शियम युक्त उच्च स्तर का कैल्शियम खिलाया जाता है, इस वजह से ये डिजीज जो है वो फैलती है। ठीक है। क्या क्या कारण हो सकते हैं डिजीज के देखिए, निर्जलीकरण हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, संक्रामक ब्रोंकाइटिस वायरस हो सकता है और सोडियम बाइकार्बोनेट से उपचार करना हो सकता है। ठीक है। अंगों पर यूरेट्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं ना, सफेद परत के रूप में यूरेट्स लवण जमा हो जाते हैं, ये प्रमुख इसका लक्षण है। नेक्स्ट देखिए, रोकथाम और नियंत्रण कैसे करेंगे। सेक्सुअली रूप से मैच्योर होने से पहले उन्हें उच्च स्तर के कैल्शियम और प्रोटीन युक्त जो भोजन है वो कम देंगे। मक्का का अधिक से अधिक आहार के रूप में सेवन करवाएंगे और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पानी उनको पिलाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स में क्या होता है, वेट नहीं बढ़ता है मुर्गियों का, और ये जो बीमारी है ये सभी एज ग्रुप के जो पक्षी हैं उनमें हो सकती है। क्या क्या कारण है इसके, एविपॉक्स वायरस है इसका मेजर कारण। ठीक है। नंबर ऑफ बर्ड्स अगर हायर हैं तो भी ये डिजीज बहुत जल्दी फैलती है। ठीक है। क्या क्या लक्षण देखे गए हैं देखिए, इसका मेजर जो कारण है वो क्या है, शरीर के जो गैर पंख वाले भाग हैं वहां पर मस्से जैसा उभार पाया गया है। कैसे नियंत्रित किए जा सकते हैं, वही स्वच्छता से संबंधित प्रोटोकॉल्स को पालन करके और परिसर का कीटाणु शोधन करके। ठीक है। इस रोग तो बच्चों ये कुछ डिजीज और उनका मैनेजमेंट हमने कंप्लीट कर लिया।